नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं द माइंडसेट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉयर्स। क्या आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉयर, सफल लॉयर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके काम का है। दोस्तों, मैंने भारत में बहुत सारे बड़े वकीलों के साथ काम किया है और कुछ बहुत बड़े वकीलों को जानने समझने के लिए उनकी ऑटोबायोग्राफीज पढ़ी हैं, जिसमें से एक मेरा फेवरेट है द कोर्ट रूम जीनियस। इन सब लोगों के साथ काम करके और ऐसी किताबों को पढ़ के मैं आज का ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। तो दोस्तों, होता क्या है, साधारण वकील कानून पढ़ते हैं लेकिन अच्छे वकील मुकदमे लड़ते हैं। लेकिन असाधारण वकील जो है वो सोचने का एक ऐसा ढंग विकसित कर लेते हैं जो उन्हें हर केस, हर तर्क और हर चुनौती में अवसर देता है और अवसर पैदा कर देता है। कानूनी पेशे में दीर्घकालिक सफलता केवल इंटेलिजेंस क्वोशिएंट यानी आईक्यू का परिणाम नहीं होती। वास्तविक सफलता माइंडसेट पर आधारित होती है, जिसके माध्यम से कोई अधिवक्ता सीखता है, विश्लेषण करता है, दबाव को झेलता है और असफलताओं से उबरता है और निरंतर स्वयं को बेहतर बनाता जाता है। नानी पालखीवाला, फली एस नरीमन, राम जेठमलानी, हरीश साल्वे, आपने पता नहीं कितने अधिवक्ताओं का नाम सुना होगा। लेकिन इनकी सफलता का आधार क्या रहा है? केवल प्रतिभा? नहीं। उनके पास एक विशिष्ट मानसिक ढांचा यानी मेंटल फ्रेमवर्क था, जो उन्हें जटिल समस्याओं को अवसरों में बदलने की क्षमता देता था। असाधारण वकील जानते हैं कि हर फाइल एक पजल है, हर बहस एक स्ट्रेटेजिक एक्सरसाइज है और हर हार एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है और हर दिन प्रोफेशनल इवोल्यूशन का एक अवसर है। आज मैं उन मानसिक सिद्धांतों का विस्तृत ब्यौरा आपको देने वाला हूं जो किसी साधारण वकील को असाधारण वकील में बदल देते हैं। सबसे पहला है ग्रोथ माइंडसेट, जिसे आप कह सकते हैं विकास की ओर आगे बढ़ते रहने की मानसिकता। दोस्तों, असाधारण वकील मानते हैं कि कौशल यानी स्किल जन्मजात नहीं होता। वे अध्ययन यानी स्टडी, अभ्यास यानी प्रैक्टिस और फीडबैक से विकसित किए जा सकते हैं। वे क्या सोचते हैं? आई कैन इंप्रूव, एवरी हियरिंग टीचेस मी समथिंग, मिस्टेक्स आर लेसन्स नॉट फेलियर्स। और इसका फायदा क्या होता है? कंटिन्यूअस लर्निंग, ग्रेटर रेजिलियंस, फास्टर स्किल डेवलपमेंट। ध्यान रखना है, टैलेंट ओपन्स द डोर, ग्रोथ माइंडसेट कीप्स इट ओपन। दूसरी इंपॉर्टेंट माइंडसेट है इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, जिसे हम कहते हैं बौद्धिक जिज्ञासा। महान अधिवक्ता केवल आवश्यक सामग्री नहीं पढ़ते दोस्तों, वे लगातार प्रश्न पूछते रहते हैं। व्हाई डज दिस रूल एग्जिस्ट? हाउ हैज इट इवॉल्व्ड? व्हाट प्रिंसिपल लाइज बीनीथ इट? व्हाट आर द ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस? ये जिज्ञासा उन्हें गहरे विधिक सिद्धांतों यानी अंडरलाइंग लीगल प्रिंसिपल्स तक पहुंचाती है। Curiosity transfers information into wisdom. Don't you forget this. तीसरा इंपॉर्टेंट माइंडसेट, जिसे कहा जाता है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग यानी रणनीतिक सोच। असाधारण वकील प्रत्येक मुकदमे को शतरंज यानी चेस की तरह खेलते हैं। वे केवल अगली चाल नहीं सोचते बल्कि कई संभावित परिणामों का पूर्वानुमान लगा लेते हैं। What is the decisive issue? What is the opponent's strongest point? Where is the hidden weakness? What is the best timing? ऐसी कई तरह की बातें वो सोचते रहते हैं। कहा जाता है द ग्रेट लॉयर्स डू नॉट मेयरली रिएक्ट, दे एंटिसिपेट। इमोशनल डिसिप्लिन एक चौथा माइंडसेट होता है, जिसे आम बोलचाल में भावनात्मक अनुशासन कह देते हैं। असाधारण जो एडवोकेट होते हैं दोस्तों, वो जानते हैं कि कोर्ट रूम केवल कानून का मंच नहीं है, ये मानसिक संतुलन यानी मेंटल कंपोजर, धैर्य यानी कि पेशेंस और भावनात्मक नियंत्रण यानी इमोशनल कंट्रोल की परीक्षा है। कई बार बेंच कठिन प्रश्न पूछ देता है, विपक्ष उकसाने का प्रयास करता है, क्लाइंट दबाव बनाते हैं और परिस्थितियां अपेक्षा के विपरीत चली जाती हैं। ऐसे क्षणों में जो अधिवक्ता शांत रह सकता है वही प्रभावी होता है। इमोशनल डिसिप्लिन में कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं: काम अंडर प्रेशर, नॉन रिएक्टिव लिसनिंग, कंट्रोल्ड स्पीच एंड पेशेंस ड्यूरिंग एडवर्स ऑर्डर्स। ये कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको एक महान अधिवक्ता बनाने की ओर ले जाती हैं। इसका फायदा क्या होता है? क्लियर थिंकिंग होती है, बेटर डिसीजन मेकिंग आप कर पाते हैं, एनहेंस्ड क्रेडिबिलिटी होती है, स्ट्रॉन्गर परसुएशन होता है। द लॉयर हु कंट्रोल्स हिज इमोशंस कंट्रोल्स हिज इफेक्टिवनेस, ऐसा कहा जाता है। पांचवा इंपॉर्टेंट माइंडसेट है जिसे कहा जाता है ऑब्सेशन विद प्रिपरेशन, तैयारी के प्रति असाधारण प्रतिबद्धता। दोस्तों, जो असाधारण वकील आपने जिनके बारे में भी सुना हो, वो तैयारी को ऑप्शनल नहीं मानते, वे इसे सफलता की अनिवार्य शर्त मींस नॉन नेगोशिएबल रिक्वायरमेंट मानते हैं। उनकी तैयारी केवल फाइल पढ़ने तक नहीं होती, वे बेंच के क्वेश्चंस, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, प्रोसीजरल रिस्क और ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज, इन सब पर विचार करते हैं। प्रिपरेशन जो है ये कई लेयर में होता है, जैसे फैक्ट्स की मास्टरी करना, लॉ की मास्टरी करना, प्रेसिडेंट की एनालिसिस करना, रिटन नोट्स बनाना,
ओरल का रिहर्सल करना और बैकअप आर्ग्यूमेंट्स तैयार करना। कहा जाता है कॉन्फिडेंस इज द विजिबल एक्सप्रेशन ऑफ इनविजिबल प्रिपरेशन। छठा इंपॉर्टेंट माइंडसेट है इंटीग्रिटी सेंटर्ड थिंकिंग। सत्यनिष्ठा पर केंद्रित सोच इनकी होती है। महान अधिवक्ता जानते हैं कि दीर्घकालिक सफलता यानी लॉन्ग टर्म सक्सेस का आधार रेप्यूटेशन और क्रेडिबिलिटी है। वे अल्पकालिक यानी थोड़े समय के फायदे के लिए तथ्य या कानून को खराब नहीं करते, विकृत नहीं करते। उनके गाइडिंग प्रिंसिपल्स में होती है एक्यूरेसी ओवर एग्जरेशन, honesty over convenience, duty to court over tactical deception, and long-term reputation over short-term gain. बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स इसी मूल्य व्यवस्था को तो स्थापित करते हैं, प्रतिबिंबित करते हैं। कहा जाता है इंटीग्रिटी कंपाउंड्स लाइक इंटरेस्ट ओवर एन एंटायर करियर। सातवां और इंपॉर्टेंट माइंडसेट होता है लॉन्ग टर्म विजन। इसे कहते हैं दीर्घकालिक दृष्टि या दूरदृष्टि। असाधारण वकील तात्कालिक सफलता से आगे देखते हैं। वे जानते हैं कि रेपुटेशन बिल्ड स्लोली एंड एक्सपर्टीज डीपन्स ओवर टाइम। फिर आठवां एक इंपॉर्टेंट माइंडसेट होता है जिसे कहा जाता है रेजिलियंस आफ्टर सेटबैक्स। असफलता मिलने के बाद उबरने की क्षमता। हर वकील हारता है दोस्तों, लेकिन महान वकील हारने से टूटते नहीं हैं। वे उस हार का विश्लेषण करते हैं, पोस्ट लॉस रिफ्लेक्शन देखते हैं। What was the decisive issue? Was preparation adequate? Could the argument be structured better? What will I do differently next time? ऐसे कई सारे प्रश्न वो लगातार खुद से पूछते रहते हैं। नौवां माइंडसेट होता है सर्विस ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव, सेवा केंद्रित दृष्टिकोण। ये आज के इस वीडियो का आखिरी पड़ाव है जहां हम पहुंच गए हैं, और इस माइंडसेट में ध्यान रखना है कि कोई साधारण वकील इन माइंडसेट्स को अपनाकर असाधारण बन सकता है। दोस्तों, असाधारण वकील केवल फीस कमाने के लिए काम नहीं करते। वे न्याय प्रणाली में अपनी भूमिका को सार्वजनिक सेवा यानी पब्लिक सर्विस के रूप में देखते हैं। वे क्लाइंट, कोर्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन तीनों के प्रति अपना उत्तरदायित्व महसूस करते हैं। कहा भी जाता है कि लॉ इज नॉट मेयरली अ करियर, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे उम्मीद है प्यारे साथियों कि आज के इस वीडियो से आप समझ पाए होंगे कि एक महान अधिवक्ता किस तरह के माइंडसेट को लेकर जीवन में आगे बढ़ता है, या कैसे एक साधारण अधिवक्ता इन माइंडसेट्स को अपनाकर जीवन में असाधारण सफलता हासिल कर सकता है। तो आइए साधारण से असाधारण बनने की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस विषय पर कुछ और जानना, पूछना, समझना चाहते हैं तो स्वागत है आपका। नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पर कॉल करके बात करिए, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। 1,10,000 बच्चे ऑलरेडी मुझसे लॉ पढ़ रहे हैं, उसमें एक नंबर आपका भी हो सकता है। आइए सफलता की गाथा लिखना शुरू करते हैं आज से ही। इन सब के परे मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपना खूब ख्याल रखिए और जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म एथिक्स शिक्षा से। नमस्कार, जय हिंद।